प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा को लेकर अमेरिकी अधिकारियों की टिप्पणी का जवाब देते हुए भारत ने कहा है कि नई दिल्ली और मॉस्को के संबंध लंबे समय से हैं और बहुध्रुवीय दुनिया में हर देश के पास विकल्प चुनने की स्वतंत्रता है। गौरतलब है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी रूस की आधिकारिक यात्रा पर गए थे, जिसके बाद शीर्ष अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू ने इस पर निराशा जाहिर की थी और कहा था कि वॉशिंगटन इसे लेकर चिंतित है, लेकिन इसके बावजूद वहां के सांसद भारत को प्राथमिकता के आधार पर अधिक तरजीह देने की पैरवी कर रहे हैं। एक अमेरिकी सांसद ने अमेरिकी सीनेट में एक विधेयक पेश किया है। इसमें मांग की गई है कि टेक्नोलॉजी शेयर करने के मामले में भारत के साथ उसके सहयोगी जापान, दक्षिण कोरिया और नाटो जैसा व्यवहार किया जाए। और आपको नया अपडेट बता दे कि यह विधेयक गुरुवार को फ्लोरिडा के सांसद मार्को रूबियो ने पेश किया। यही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान पर भी नकेल कसने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत में, खास तौर पर जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह के आतंकवाद को बढ़ावा देता या आतंकियों की सहायता करता पाया जाता है तो उसे अमेरिकी मदद नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मिलने वाली अमेरिकी मदद पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बिल में मांग की गई है कि अगर भारत रूसी सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल करता है तो भी उसे प्रतिबंधों से छूट दी जाए। इस बिल को अमेरिका भारत रक्षा सहयोग एक्ट कहा जा रहा है, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना है। अमेरिकी सांसद का मानना है कि भारत चीन की बढ़ती आक्रामकता का सामना कर रहा है। इस विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि साझेदारी को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली के साथ अमेरिका के रणनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य संबंधों को बढ़ाना आवश्यक है। चीन से भारत को होने वाले खतरों का सीधा संकेत देते हुए इसमें भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त भूमि और समुद्री सीमाओं पर बढ़ते खतरों के जवाब में भारत का समर्थन करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें आगे कहा गया है कि अमेरिका को भारत की भूमि और समुद्री सीमाओं का उल्लंघन करने वाले विदेशी देशों की कार्रवाइयों को रोकने के लिए भारत को आवश्यक सुरक्षा सहायता प्रदान करनी चाहिए। एक्ट में कहा गया है कि रक्षा, नागरिक अंतरिक्ष, टेक्नोलॉजी, चिकित्सा और आर्थिक निवेश के संबंध में भारत के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। इसमें यह प्रस्ताव किया गया है कि पाकिस्तान से अमेरिका द्वारा सप्लाई किए गए हथियारों और उपकरणों का हिसाब मांगा जाए, ताकि इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए न किया जाए। इसमें सुझाव दिया गया है कि अमेरिका उन सभी मामलों की सूची बनाए जिसमें पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आक्रामक बल का इस्तेमाल किया है, जिसमें प्रॉक्सी का इस्तेमाल भी शामिल है। इसके अलावा अमेरिका को उन सभी उदाहरणों की सूची बनानी चाहिए जब पाकिस्तान ने आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाहगाह उपलब्ध कराई, तथा यह भी बताना चाहिए कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को क्या सहायता प्रदान की है। यह अधिनियम भारत को प्रतिबंधों के जरिए अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला करने के अधिनियम यानी CATS के तहत प्रतिबंधों से छूट देने की मांग करता है। इसमें CATS में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसमें कहा गया है कि यह भारत की वर्तमान में इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य क्षमताओं के संबंध में लागू नहीं होगा। CATS उन देशों के खिलाफ लगाया जाता है जिनका रूस के साथ लेन देन है। मार्को रूबियो ने बाद में एक बयान जारी कर बताया कि उन्होंने यह अधिनियम क्यों पेश किया। उन्होंने कहा, कम्युनिस्ट चीन भारत प्रशांत क्षेत्र में आक्रामक रूप से विस्तार कर रहा है, साथ ही वह हमारे क्षेत्रीय साझेदारों की संप्रभुता और स्वायत्तता को बाधित करना चाहता है। विधेयक में यह नीति निर्धारित की गई है कि अमेरिका भारत का समर्थन करेगा।